मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पहला बयान सी अरविंद का है। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सचिव थे। उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया ने उनको कुछ एक्साइज डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट हैंडओवर किए। ये नहीं कहा कि पैसे दिए, बस इतना ही। मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, आपस में खुसर फुसर करते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। क्या यह पर्याप्त कारण है कि सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाए? दूसरा बयान मागुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का है, एमएसआर का। ये सांसद थे जगन रेड्डी की पार्टी से। एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। 10 दिन पहले उन्होंने पत्र भेजा था कि मैं सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना है। वो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। मैं जल्दी में था। वे आकर कहते हैं कि दिल्ली में फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है। मैंने कहा जमीन हमारे अंडर नहीं आती है, एलजी साहब के अंडर आती है। आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, बस। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल से मिले? वो कहते हैं हाँ मैं मिला। मैं उनसे फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने गया था। यह 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में दर्ज हुआ बयान है। ईडी इससे खुश नहीं होती है। 5 महीने के बाद उनके बेटे को 10 फरवरी के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। 5 महीना जब बेटा गिरफ्तार होता है, जेल में रहता है, तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को अपना बयान बदल लेते हैं। 18 जुलाई को बेटा छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया और स्टेटमेंट लेने भी बंद हो गए। और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन पूरा हो गया। इसका मतलब ईडी को केवल और केवल मुझे फंसाना था। ईडी बार बार टोकती रहती है कि केजरीवाल लोगों को सुना रहे हैं, अपनी बात कहे जा रहे हैं, मगर किसी तरह केजरीवाल ने अदालत से अपनी बात कहने का समय हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि ईडी के पास 3 बयान हैं, तीनों ही बयान सेक्शन 50 के तहत लिए गए हैं, इसलिए कानून की नजर में तीनों बराबर हैं। तब फिर कोर्ट के सामने एक ही बयान को क्यों लाया गया? उन 2 बयानों को क्यों नहीं लाया गया जिसमें मेरे पक्ष में कहा गया है? जो केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट है, केवल वही लाया गया। कोर्ट के सामने तीनों बयान लाना चाहिए था ताकि कोर्ट तय करता सच्चाई क्या है। अब केजरीवाल राघव मगुंता के बयान की बात करते हुए कहते हैं कि 10 फरवरी को राघव गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद उससे 5 बार बयान लिया जाता है। 5 बयान में वह एक ही बात करता है, अपना बयान नहीं बदलता। लेकिन उसके बाद राघव मगुंता को 5 महीने जेल में रहना पड़ता है। 16 जुलाई को उसके पिताजी अपना बयान बदल देते हैं। तो मेरे खिलाफ 7 स्टेटमेंट हुए, 6 में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जाता है। 7वें में जैसे ही मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, जेल से छोड़ दिया जाता है और उन्हें माफीनामा दे दिया जाता है। यह जो 6 स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है। चौथा बयान है शरत रेड्डी का। 16 सितंबर को उनके घर पर रेड हुई। 9 नवंबर को स्टेटमेंट देते हैं, मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं। 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उसके बाद उनके 9 स्टेटमेंट होते हैं। किसी में भी शरत रेड्डी मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद 25 अप्रैल को टूट जाते हैं और वह इतना कहते हैं कि मैं विजय नायर के साथ सीएम साहब से मिलने गया था। सीएम साहब जल्दी में थे। सीएम साहब कहते हैं विजय नायर के टच में रहो, विजय अच्छा लड़का है। केजरीवाल ने कोर्ट से पूछा, वे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं क्या ये 4 बयान एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं? ईडी के दफ्तर में 1 लाख पेज हमारी बेगुनाही के सबूत हैं, उन्हें कोर्ट के सामने नहीं लाया जाता है। शराब घोटाले का पैसा कहां है? यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसी साउथ ग्रुप ने शराब की नीति बनाने के लिए पैसे दिए। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि 100 करोड़ दिया गया है या नहीं, यह विवाद का विषय है, यानी साबित नहीं हुआ है। रिश्वत के सबूत नहीं है। असली शराब घोटाला यह है कि इसके बहाने आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है। यह गवाही वाली बात हमने आपको 27 मार्च के वीडियो में भी बताई थी। इसी तरह की बात अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में रखी। आपको हमारा वो वीडियो फिर से देखना चाहिए। उसमें सिंघवी के तर्क को विस्तार से रखा गया है। आप सोचिए, शरत चंद्र रेड्डी को पीठ दर्द के नाम पर बेल मिल जाती है, बाहर आकर सरकारी गवाह बन जाते हैं
और इनकी कंपनी 50 करोड़ का चंदा बीजेपी को देती है, बीजेपी ले लेती है। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि यह रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल दिखाई दे रही है। उसने गिरफ्तार होने के बाद 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया।